फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको पालमपुर के एक बहुत ही अच्छे जगह, मैं आपको एक आर्ट विलेज में ले जाना चाहूँगा जो कि पालमपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अंद्रेटा नाम है विलेज का, और ये इसको आर्ट विलेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रहे हैं बहुत ही मशहूर और बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी। बट यहाँ पे वो सेटल हो गए थे और 40 years ऑफ हिज लाइफ इज स्पेंट इन अंद्रेटा making immortal paintings of gurus and various other cultures of life। तो मैं आपको आज मौसम दिखाना चाहता हूँ कि कितना खूबसूरत मौसम है। यहाँ पे बारिश हो रही है दोस्तों। सामने आपको धौलाधार के पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ पे कि आई थिंक फ्रेश स्नोफॉल हो रही है। ये यूनिवर्सिटी है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, और देखिए सारा यूनिवर्सिटी का एरिया है। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, शूट करने का भी मज़ा आ रहा है। रियली वेरी इंजॉयबल वेदर। ये पंचरुखी का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से आपने आगे एक चौक आएगा जहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है टुवर्ड्स अंद्रेटा। पंचरुखी एक छोटा सा कस्बा है, विलेज है, जो कि पालमपुर से अराउंड 10 किलोमीटर्स है, और एक मेन मार्केट है आसपास के विलेजेस के लिए जहाँ पे लोग डेली नीड्स का सामान परचेज करने आते हैं। ये एक अंद्रेटा का खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, जिसे कि सरदार श्री शोभा सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना, और इस मार्ग को सरदार शोभा सिंह मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये एक खूबसूरत दृश्य है आर्ट गैलरी का, जिसमें म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी दोनों हैं। ग्रो मोर गुड वाज द फिलॉसफी ऑफ सेंट आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी की, जो कि प्रोमिनेंटली हाईलाइटेड है आर्ट गैलरी में। ये फ्रेंड्स, अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। दीज आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर द विजिटर्स, काइंडली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, ज़रूर इनको मानिए। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्ट सेंट आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। ओरिजिनल आर्ट वर्क्स हैं सेंट आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी के, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आज मुझे विज़िट करने का मौका मिला है यहाँ पे। सेंट आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी के ओरिजिनल आर्ट वर्क्स आपको दिखा रहा हूँ। ये गैलरी में डिस्प्ले पे हैं, आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं, और इनके कैनवास प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे गैलरी से, जो कि आप अपने घर ले जा सकते हैं। एंड दिस इज़ इंफॉर्मेशन ऑन द अबाउट द आर्ट वर्क ऑन डिस्प्ले। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सर, कितनी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे टोटल? यहाँ पे है अराउंड 60 पेंटिंग्स। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है सर का, ग्रेट आर्टिस्ट शोभा सिंह जी का ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। व्हाट आर डिटेल्स दोस्तों। ये बैकयार्ड के कुछ दृश्य हैं आर्ट गैलरी के, जहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है और एक डेयर का स्टैचू है, और आसपास बहुत ही खूबसूरत लीची के पेड़ हैं और गार्डन है। आपको लेके चलो दोस्तों स्टूडियो ऑफ सरदार शोभा सिंह जी। स्टूडियो दोस्तों आप बाहर से ही देख पाएंगे, क्योंकि इसका एक दुखद कारण रहा है कि पहले जब ये ओपन था तो दार जी की कुछ बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ से गायब हो गई, जिसमें कि उनकी एक रिस्ट वॉच थी और कुछ पेंटिंग के ब्रशेस थे, जिसके बाद कि इसको बंद कर दिया गया। महान आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी की एक और खासियत थी कि वो प्रतिमाएं बनाने में भी महारत रखते थे, और अपने जीवन काल में उन्होंने कई प्रतिमाएं बनाई। उन्होंने स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज कपूर जी की भी एक प्रतिमा बनाई थी, जो कि आर्ट गैलरी में डिस्प्ले में है, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एग्जीबिशन हॉल है, जहाँ पे कि कैनवास रिप्रिंट्स आपको
देखने को मिलेंगे और आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही कोई भी आर्टिस्ट अपना खुद का वर्क दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकता है। This museum was inaugurated by Professor Prem Kumar Dhumal, Honorable Chief Minister on 20th March 2011। ये उसी टाइम की फोटोग्राफ है। This is the entry of the museum. I'm just showing you the 360-degree view. दोस्तों, कुछ फोटोग्राफ्स हैं डिस्प्ले में म्यूज़ियम के अंदर संत श्री सोभा सिंह जी के, और यहाँ कुछ उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी डिस्प्ले पे हैं। सरदार श्री सोभा सिंह जी के ऊपर किताबें लिखी गई हैं और यहाँ से आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। पृथ्वीराज कपूर जी जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनके साथ खींची हुई कुछ तस्वीरें हैं। ये स्टैचू है आर्टिस्ट श्री सोभा सिंह जी का, और कुछ उनके आर्ट वर्क डिस्प्ले पे हैं यहाँ पे। ये उनको पद्मश्री मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, रिसीविंग D.Litt एट पंजाब यूनिवर्सिटी। इनकी डिग्रीज हैं जो उनकी मिली थी, जैसे उनके फॉरेन ट्रिप्स के कुछ जो उनके फ़ैन फॉलोइंग थी, उनके कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि एक आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट वो हर शख्स को प्रभावित करते थे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब उनके कला के प्रशंसक थे, प्यार करने वाले, चाहने वाले थे। These are the beddings used by the artist। ये एज इट इज़ हैं इतने सालों से, और ये कुछ जो वहाँ चेंजेस आए हाउस में वो डिपिक्ट कर रही हैं ये पिक्चर्स। अरेबिक इंस्ट्रूमेंट रबाब, थोड़ा सा कंडीशन इसकी ख़राब है अभी बिकॉज ऑफ द टाइम। ओरिजिनल पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, क्रॉकरी आइटम्स हैं, और ये बेडिंग्स हैं यूज्ड बाय द आर्टिस्ट। कुछ पिक्चर्स हैं उनके लाइफ टाइम की। स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन कुछ बिलोंगिंग्स है जिसमें एक स्विंग मशीन है, 286 रुपीज़ में उसे परचेज़ किया गया था दोस्तों। सिंगर की मशीन है ये। कुछ ट्रेडिशनल बर्तन है जो उस टाइम यूज़ होते थे। आर्टिस्ट के अपने कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये एक नई एडिशन हुई है जी आर्ट गैलरी में, स्लाइड शोज ऑफ द पेंटिंग। इसमें एक मूवी भी दिखाई जाती है 10-15 मिनट्स की। श्री सोभा सिंह जी की आर्ट गैलरी यहाँ अंद्रेटा में, जो कि अराउंड 10 किलोमीटर है पालमपुर से। तो मैं अभी आज आपने देखा सारा गैलरी को, आपने वेरियस पार्ट्स ऑफ द गैलरी देखे, जिसमें कि आर्ट गैलरी, म्यूज़ियम है और गार्डन और जो रेजिडेंशियल एरिया है जो बैक साइड में, वो सारा मैंने आपको कवर किए करके दिखाया है। तो आज मेरे साथ हैं सर के ग्रैंडसन हैं मिस्टर सरदार श्री हृदयपाल सिंह जी, जो कुछ थोड़ा सा इस आर्ट गैलरी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जो आर्टिस्ट श्री सोभा सिंह जी के बारे में कुछ बताएंगे। 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार सर सोभा सिंह जी लगभग 40 वर्ष अंद्रेटा में रहे। वो 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय इधर आ गए थे, और 1947 से लेकर उनके देहावसान 1986 तक इसी जगह पे रहे। उन्होंने बॉम्बे, दिल्ली और लाहौर, अमृतसर देख चुके थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स उनकी जो जमीन पे बनी हैं, और मूल रूप से उन्होंने 3-4 तरह के उनके थीम्स पे काम किया है। एक तो उन्होंने जो रिलीजियस पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें जो जैसे गुरु साहिबान है और अन्य धर्मों के जो गुरु हैं या प्रॉफिट्स हैं, सेंट्स हैं, उसकी तस्वीरें बनाई हैं। उसमें से काफ़ी यहाँ पे डिस्प्लेड है। दूसरा उनका जो थीम था वो नेशनल हीरोज़ थे ना, फ्रीडम फाइटर्स थे, और उस तरह की तस्वीरें भी आप इधर देख सकते हैं, जिसमें हमारे चाहे शहीद भगत सिंह हों
महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, उस तरह की तस्वीरें भी इधर हैं। और तीसरी उनका जो रोमांटिक पेंटिंग्स हैं, जिसमें सोनी महिवाल है, कांगड़ा ब्राइड है, गद्दन है, हीर रांझा है, उमर ख़याम है, शीरी फरहाद है, सस्सी पुन्नू है, उसमें से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स इस जगह पे डिस्प्लेड हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाने में उनको महारत थी। उनसे पोर्ट्रेट जैसे आर्मी के जो हमारे शहीद हैं या आर्मी के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, उनके जनरल्स, उनकी तस्वीरें बनवाई हैं उन्होंने। और कई इसी में जो दूसरे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थे, जैसे प्रताप सिंह कैरो की तस्वीर है, डॉक्टर एम.एस. रंधावा की तस्वीर है, उस श्रेणी की तस्वीरें हैं इसमें। और एक उन्होंने जो हिमाचल में, क्योंकि ज़्यादा समय उनका रहा हिमालय की गोद में, तो यहाँ की जैसे गद्दन, कांगड़ा ब्राइड और यहाँ के लैंडस्केप जैसे आपका खजियार है या उस तरह की जो है वो तस्वीरें भी उन्होंने बनाई हैं। और कुछ तस्वीरें यहाँ पे अराउंड 60 वर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। सर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, सर ने लाहौर में भी एक स्टूडियो अपना इस्टेब्लिश किया था। जी जी। तो 1941 में इस्टेब्लिश किया था उन्होंने वो स्टूडियो। जी जी। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो यहाँ पे मूव किया था। जी। तो क्या कारण था कि उन्होंने इसी जगह को चुना और इसी जगह को अपना एक कह सकते कि तपस्या का एक स्थल बनाया? तो क्या कारण रहा उसके पीछे सर? एक तो ये था कि लाहौर उनको एम्प्टी हैंडेड, मतलब खाली हाथ छोड़ना पड़ा। ये जगह उन्होंने देखी, ये पंजाब ही था 67 तक ना, ये जो कांगड़ा वैली जी कांगड़ा जी जी था, तो उस पंजाब में थे, वो कल्चरल कैपिटल थी पंजाब की। तो यहाँ फिर वो रमणीय जगह थी, सुंदर जगह थी, उन्होंने 42 में देखी हुई थी जी। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन फिर वो उसके बाद यहाँ पे आ गए एम्प्टी हैंडेड, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे बनाया सारा कुछ, फिर यहीं पे रहे वो जी, जी। ताउम्र अपनी। जी जी। और सर, इसके जो भी जैसे आर्ट गैलरी चल रही है, आप कुछ नए एडिशंस भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर हमें। हाँ, आर्ट गैलरी में एक तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है जी। और 2011 में हमने रेजिडेंशियल एरिया को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे सार जी का सामान पड़ा हुआ है जी, जो उसका पर्सनल यूज का है। जी। एक स्टूडियो को भी हमने एक्सेस दी जहाँ पे काम करते थे वो जी। और अब जो नया प्रोग्राम है वो आर्टिस्ट रेजिडेंसी है, जहाँ पे आप बैठे हैं जी। यहाँ पे एक एग्जीबिशन हॉल है, एक बेडरूम है और किचन है। इस तरह का कोई भी आर्टिस्ट कहीं से भी दुनिया भर से आके यहाँ पे रह सकता है, काम कर सकता है, अपना काम डिस्प्ले कर सकता है। जी सर। उसको एडवांटेज ये मिलेगा कि जो लोग यहाँ पे गैलरी देखने ऑलरेडी आ रहे हैं, जी, वो उसको विजिटर्स उसका काम भी देख सकते हैं, उसको सेल भी कर सकता है, सिखा भी सकता है, जी उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। जी सर। और जो विजिटर है उसको एडवांटेज ये है कि उसको नई तरह का काम देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो इस जगह पे हमने 4 एग्जीबिशन हम लगा चुके हैं जी। और जो ही स्थिति ठीक होती है तो कई एप्लीकेशन हमें आई हुई हैं ओके। बाहर के लोग जो आर्टिस्ट हैं उनकी भी। जी। तो यहाँ पे एग्जीबिशन भी है ये जो नियमित रूप से लगेगी। ओके। तो सर, जितना ये आप अभी जैसे आर्ट गैलरी मेंटेनेंस कर रहे हैं, सारा आपका परिवार पूरा उनका योगदान है इसको एज इट इज़ जैसे धार जी के टाइम पे था आपने वैसे ही उसको मेंटेन रखा है, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको अभी फेस हो रहे हैं? इसमें देखो, इसको जो हमारा मानना है कि ये तो राष्ट्रीय धरोहर है एक जी। हम सिर्फ इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमर्शियल एंगल नहीं है जी। पैसा कमाना है उस तरह का कोई नहीं है। तो सार जी की बेसिकली फिलॉसफी थी ग्रो मोर गुड, और अच्छाई पैदा हो जी, और मतलब सोसाइटी में और जो दुनिया में और ज़्यादा अच्छाई लाई जाए जी। अच्छा तो गुडनेस जो है तो उनकी फिलॉसफी को ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। और इसमें लगभग 2 लाख रुपए हम परिवार की तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल। जी सर। क्योंकि इसमें हमारा 4 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है जी, उनको सैलरी देनी होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इस जगह पे ज़्यादा हाई है क्योंकि यहाँ रेनफॉल बहुत होती है जी। जून जुलाई अगस्त में हाई रेनफॉल एरिया है जी, तो आपको मतलब गार्डन की रेगुलर मेंटेनेंस, पेंट खराब हो जाता है जी, गैलरी में ह्यूमिडिफायर है और ये कमर्शियल मीटर लगा हुआ है इस तरफ हमारा सारा जो है ओके गैलरी का। तो वो सारे एक्सपेंसेस फिर हम थोड़ी सी टिकट लगा के वहाँ से जनरेट करते हैं जी, थोड़े से खुद इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं जी। तो कुछ सर आपको स्टेट गवर्नमेंट या किसी तरह से कुछ आपको कुछ योगदान भी मिलता है इसके लिए? कुछ नहीं, हमें योगदान किसी का नहीं। और इसमें दूसरी बात ये भी है कि हमें किसी से अपेक्षा भी कोई नहीं है जी सर, क्योंकि हम यदि अपेक्षा करेंगे तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें तो सारी वोट बैंक
का सिस्टम होता है, जी सर। कला का उसमें स्थान लगभग नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल जी। और नवंबर में हम यहाँ पे शोभा सिंह आर्ट फेस्टिवल करते हैं हर साल। जी तो उसमें हम प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए वर्कशॉप हो जाए, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एक लुप्त प्राय लोक कला है लिखनू, तो लिखनऊ के ऊपर भी वर्कशॉप हम करके नई जनरेशन उनको बताते हैं जी। और इसी तरीके से हम आर्टिस्टों को इनवाइट करते हैं जी। जैसे वाटर कलर्स की वर्कशॉप हो गई, या आर्ट स्टूडेंट्स कई दफ़ा हम बुला लेते हैं, उनके लिए जो वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं उनको उसके कला के टिप्स देते हैं, आर्ट के ऊपर लेक्चर करवा देते हैं जी, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा देते हैं जी। तो उस तरह का एक आध हफ्ते का कला मेला करते हैं जी। तो जैसे लास्ट है तो सर कोविड की वजह से नहीं हो पाया ये, तो 2 साल से नहीं हो 2 पाया। साल से नहीं हुआ ना, तो इस साल है सर कुछ प्लानिंग? यदि हालात इसी तरीके से अनुकूल होते चले गए तो हम नवंबर के लास्ट वीक में हमने सोचा हुआ है जी करेंगे, मतलब जैसे जैसे जो स्थिति को देखते हुए उसके ऊपर हम जी 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 निर्णय लेंगे। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड। और ये कुछ वूल से बने हुए कैप्स हैं और कुछ आर्ट वर्क है, ये कुछ पेपर्स से बने हुए और वूल से बने हुए कुछ आर्ट वर्क है। जाते जाते दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ फिलोसफिकल थॉट्स सेंट आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी के। ड्यूटी इज़ द ड्यू थिंग फ्रॉम यू, सरदार शोभा सिंह जी। माई सैल्यूट टू द ग्रेट आर्टिस्ट श्री शोभा सिंह जी, वो हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे। ग्रो मोर गुड, ग्रो मोर गुड। थैंक यू।